हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? सर्वनाम के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। इसके बाद आज हम लोग क्या सीखेंगे? विशेषण के बारे में सीखेंगे। संज्ञा के बारे में हम लोगों ने सीखा था, संज्ञा किसे कहा जाता है इसको सीखा था। सर्वनाम किसे कहा जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण किसे कहा जाता है मित्र? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहा जाता है मित्र। आज हम लोग इसी विशेषण के बारे में जो है पूरे डिटेल में आज हम उनका खाका बनाए। हमें क्या क्या इसमें चीज़ों को पढ़ना है, आज की वही क्लास है। और यहाँ से भी टाइप में के क्वेश्चन जितने भी टाइप बनते हैं विशेषण से हम वहाँ आज कवर करेंगे। ठीक है मित्र, अगर वीडियो पसंद आता है तो मित्र लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, आइए बढ़ते हैं हम लोग। विशेषण, विशेषण किसे कहा जाता है? पहले तो डेफिनेशन आप लिखिए। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। क्लियर हुआ ये? अब विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद लिखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, उसे दोस्त क्या कहते हैं? उसे उसे जो है विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद लिखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे आप? तीसरे पॉइंट में लिखिए, पराविशेषण किसे कहा जाता है दोस्त? पराविशेषण किसे कहा जाता है? तो लिखिए आप, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषणों की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को पराविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। पराविशेषण कहते हैं या अंत विशेषण कहते हैं। पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जो होता है इन्हें अंत विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर हुई। अब आइए, अब देखते हैं एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम कहें लड़की बहुत सुंदर है, जैसे कहें लड़की बहुत सुंदर है। अब इसमें बताइए, अब इसमें दोस्त हमने क्या बोला है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। अब इसमें संज्ञा कौन सा हुआ और विशेषण कौन सा है और जो है पराविशेषण कौन है? अब इसमें देखिए, लड़की हो गया, संज्ञा किसे कहा जाता है? तो लड़की क्या हो गया मित्र? विशेष हो रहा है, यहाँ विशेष हुआ, विशेष हो गया। और सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और विशेषण की विशेषता क्या है? कितनी सुंदर है? कि वो बहुत सुंदर है। ये जो है मित्र क्या हो जाएगा? कितनी सुंदर है?
तो क्या हो जाएगा, परा विशेषण हो जाएगा। परा, क्लियर हुआ इतना बात। विशेषण उसे कहा जाता है, देख रहे हैं, विशेषण उसे कहा जाता है जो विशेष की विशेषता। इतना बात क्लियर हुई दोस्त? ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद आते हैं विशेषण की रचना। एक बात और मित्र, विशेषण जो है, विशेषण की लिंग, यहाँ पॉइंट आउट लिखिए, विशेषणों की लिंग विशेष पर निर्भर करता है। विशेषणों की लिंग विशेष पर निर्भर करता है, विशेष पर निर्भर करता। क्लियर है? अगर लड़की एक वचन तो ये भी एक वचन, बहुवचन तो बहुवचन वो भी। अगर विशेष जो रहेगा, एक वचन रहेगा तो विशेषण भी एक वचन या बहुवचन ऐसे रहेगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई, आप इसे नोट डाउन करिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, क्या आते हैं, अब हम देखेंगे दोस्त विशेषण की रचना। विशेषण कितने तरीके से बनाया जा सकता है उन्हें देखेंगे। तो विशेषण जो है दोस्त कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं। विशेषण जो है 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। विशेषण 4 प्रकार, या विशेषण की रचना जो है मुख्यतः जो है 4 प्रकार से होती है। कौन कौन है उसको यहाँ नोट डाउन करिए, 3 4। जिस तरीके से हमने भाववाचक बताया था, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार की, कितने तरीके से किया जा सकता है, 5 तरीके से हमने बताया था। ठीक है दोस्त, तो कौन कौन है इसमें, उसी तरीके से यहाँ देखिए, संज्ञा से, इसके बाद सर्वनाम से, इसके बाद मित्र जो है क्रिया से, इसके बाद जो है अव्यय से विशेषणों की रचना की जाती है, विशेषण बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई दोस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। आगे देखते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं दोस्त, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा जो है मित्र सार्वनामिक विशेषण है। आइए उन्हें हम लिखते हैं, कौन कौन से हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं दोस्त, 4 होते हैं, नोट डाउन करिए। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4, किसके अनुसार, रामचंद्र वर्मा के अनुसार। विशेषणों की संख्या पूछा जाता है, या विशेषण वैसे पूछा जाता है कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। अगर पूछता है रामचंद्र वर्मा के अनुसार विशेषणों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। आइए हम उन्हें लिखते हैं चारों को। चारों को मित्र लिखते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला जो है, पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा मित्र, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आ जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा क्या हो जाएगा दोस्त, चौथा हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उससे कहा जाता है जिसमें गुण, रंग, भाव, दशा आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण। परिमाण में जिसमें माप तौल का बोध हो, और सार्वनामिक में जिसमें न का बोध हो। ठीक है दोस्त, अब गुणवाचक संख्या के कितने भेद होते हैं, इसके 10 भेद होते हैं, इसके
10 भेद होते हैं। गुणवाचक संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 10 होते हैं। लिखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्त? कालवाचक, कालबोधक, कालबोधक गुणवाचक विशेषण। दूसरा दशा हो गया, दशावाचक, कालवाचक हो गया, दशावाचक हो गया दोस्त। इसके बाद जो है गुणवाचक, यहाँ लिखिए आप गुणवाचक। इसके बाद दृष्टवाचक, क्या हुआ? दृष्टवाचक। इसके बाद 5 नंबर पे आप क्या लिखेंगे? रंगबोधक, यहाँ लिखिए आप रंगबोधक। रंगबोधक बाद आप क्या लिखेंगे दोस्त? रंगबोधक के बाद लिखेंगे स्थान, स्थान बोधक। और जो है 7 नंबर पे लिखेंगे भाव बोधक। इसके बाद 7, 8 नंबर और 9 नंबर 10 नंबर बचा। 3 कौन बचा? तो 3 बचा है कौन कौन? आकार, स्पर्श और जो है स्वाद बोधक। आकार बोधक, आकार बोधक, स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक और जो आपका क्या है? स्वाद बोधक, स्वाद बोधक। स्वाद बोधक जो है गुणवाचक विशेषण। इतना बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण जानते हैं आप? संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछता है। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन होता है उसे हम देखते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला आप लिखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला लिखिए आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण। और दूसरा क्या लिखेंगे दोस्त आप? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्त। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। 5 भेद होते हैं। अगर हम पूछते संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होता है, तो क्या बताएंगे आप? 5 प्रकार होते हैं। क्लियर हुआ? आप इससे लिखिए 2, 3, 4, 5। इतनी बात क्लियर हुई तो आप लिखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लिखिए आप। लिखिए पहला क्या हो जाएगा? गणनावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्त वाचक। गणनावाचक निश्चय संख्या, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और आवृत्तवाचक विशेषण। और 2 और आपके कौन हो जाएंगे दोस्त? 3 हो गए। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तवाचक। इसके बाद 2 और बचता है। कौन है मित्र? 2 और बचता है। एक समुदायवाचक हो गया, समुदायवाचक। और दूसरा 5वां क्या हो जाएगा? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। ठीक है दोस्त। तो गणनावाचक में 2 तरीके से होता है, 2 भेद होते हैं गणनावाचक। एक आवृत्त, एक पूर्णता, एक अपूर्णता होता है। ठीक है दोस्त। ये हो गया, इसके भेद हो गए। इसके बाद आइए परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। एक जो है निश्चित और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है दोस्त। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक जो जैसे इसका निश्चित, यहाँ निश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण और अनिश्चित संख्या और जो है विशेषण। अब सार्वनामिक में 2 आता है। एक मौलिक हो जाएगा। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक मौलिक हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। दूसरा कौन सा भेद है? दूसरा दोस्त क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? आप देख रहे हैं, दूसरा यौगिक हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और पॉइंट हमको देखना है। आगे एक पॉइंट आप लिखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर लिखिए, यहाँ हेडिंग डालिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के
के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन 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 होगा? एक विशेष विशेषण, देखिए एक विशेष विशेषण, दूसरा क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। क्लियर हुआ? अब आते हैं पराविशेषण। पराविशेषण तो हमने बता दिया है। पराविशेषण उसे कहे जाते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताए, उसे पराविशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम लोग किसके पास? विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो कौन कौन होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं? एक मूल अवस्था होता है दोस्त, लिखिए हेडिंग ये, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो क्या आप बताएंगे? 3 बताएंगे। कौन कौन होती है? देखिए, मूल अवस्था होता है पहली कौन सी हो गई मित्र? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो क्लियर हुआ इतना बात? इतना जो है हमको, इतना ही आज के फ्लो चार्ट में जितना बताए हैं, इन्हीं के बारे में हमको जानना है। और आपको मित्र इतना तो आपको जरूर जानना है, आप पढ़े या ना पढ़े, अगर आपको सीट लेना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। मैंने क्या लगा दिया? निपात का प्रयोग कर दिया। निपात हम इसके बाद पढ़ेंगे। निपात के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं, उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो ये रहा पूरा चार्ट। तो आज आपने क्या सीखा? विशेषण के बारे में सीखा। विशेषण किसे कहा जाता है, विशेष किसे कहा जाता है और पराविशेषण किसे कहा जाता है। उसके बाद आपने सीखा जो है विशेषण की रचना कितने तरीके से होती है? 4 तरीके से होती हैं। पहला क्या हो गया? पहला जो है संज्ञा के अनुसार, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया क्रिया के अनुसार, चौथा जो है अव्यय के अनुसार हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने देखा विशेषण के कितने भेद होते हैं। जो है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के अनुसार विशेषण के 4 भेद होते हैं, या विशेषण के वैसे पूछते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, ये देखा हमने। गुणवाचक के देखा 10 भेद होते हैं। इसके बाद मित्र हमने यहाँ देखा इसमें संख्यावाचक में दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। गणना, क्रम, आवृत्त और प्रत्येक और जो है समुदाय, 5 हो गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक विशेष विशेषण, एक विधेय विशेषण होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? विशेषण की तुलनात्मक कितनी अवस्थाएं होती है? तो भेद कितने होते हैं तुलनात्मक? 3 होते हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मित्र इतना ही हम लोगों को आगे अगली वाली क्लास में हम लोग पूरे इनके बारे में कवर करेंगे। आज ये फ्लो चार्ट था, इतना हमको विशेषण के बारे में इतना जानकारी आपको होना जरूरी है। ठीक है मित्र, अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो मेरा मुहिम है, मेरा उद्देश्य है, वो सफल हो। ठीक है मित्र, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।